अब प्रभु ने आपकी सुन ली है तो रोना नहीं है, रोने वाले होंगे तुम्हारे दुश्मन। बस भरोसा रखो। हम 1 घंटे का सत्संग सुनाया इसलिए कि हमारे मन के विकारों से दूर हो जाए, जो हमारे अंदर घृणाएं पड़ी रहती हैं उससे हट करके आप प्रभु को पहचानो। रोज मंदिर में जाते हो लेकिन हम पहचानते नहीं हैं। रोज हम सुंदरकांड पाठ पढ़ते हैं लेकिन जानते नहीं, अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। अगर जीवन में उतारना है तो वो परमात्मा ही एक ऐसा रूप है जो हमारे को दिख तो रहा है, लेकिन हमें जो अंदर की भाषाएं हैं वो आप कह नहीं पाओगे, वो समझ नहीं पाएगा। ऐसे मुख से कहने से कुछ नहीं होगा। अंतर मन के से अंतर मन को सुनाओगे तभी वो जानेगा। अंदर के भाव जो है और अंदर के भाव उनको अंदर के ही द्वारा सुनाओगे तभी वो पहचान पाएगा, वरना बाहरी आपको बाहरी वो बैठा है कोई मेल नहीं होने वाला। बाहरी में दे देगा तो बाहरी से आप लेकर के बाहरी दुनिया में देकर के चले जाओगे, अंदर की दुनिया में सुख मिलने वाला नहीं है। अगर अंदर के दुनिया में सुख चाहिए तो उस अंदर वाले को पहचानना होगा जो इनके अंदर बैठा है, जो समर्प मनुष्य पावन नामू अपने बसकर लाखे नामू। अब बताओ भैया, जो हनुमान जी ने सीना फाड़ा और कहा देख देख विभीषण, देख विभीषण मेरे हृदय में राम है, बताओ कहा कि नहीं कहा? और सीना फाड़ करके दिखाया कि नहीं दिखाया? कहां दिखाया? उनने सिर नहीं फाड़ा, सिर नहीं फाड़ा, पेट नहीं फाड़ी, गोड़े नहीं फाड़े, कहां फाड़ा? सीना फाड़ा। इस सीने के अंदर आप कहते हो जब मरने लगते हो तो कहते यहाँ नब्ज देखते हो। डॉक्टर देखता है, क्या देखता है? नब्ज देखता है। हाँ बंद हो गई है नब्ज, राम राम नहीं है बस। फिर कहां रखता है? यहाँ पर हाथ। धड़कन चल रही तो कहते हैं हाँ हाँ एक आध राम अभी रुका है, राम राम रुका है, राम राम रुका है। कहते कि नहीं कहते? है अभी जिंदा है, प्रभु की कृपा है अभी इसमें। आप ही लोग कहते हो, कहते कि नहीं कहते? अगर इस जीवन के अंदर एक जीवन जो आत्मा है, जो आत्मराम है, वो आत्मा अगर निकल जाएगी तो क्या जिंदा रह पाओगे? हैं? नहीं रह पाओगे ना। तो जो ये जीवन के अंदर आत्मराम है उसको पहचानना होगा। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर बस भरोसा रखो। हमारे जीवन में छोटे छोटे दुख आते हैं, राम को देखो, उनके जीवन में देखो कितने बड़े कठिनाई, ऐसे नहीं भगे। अगर उन्होंने संतों का सानिध्य कर लिया तो शायद 11 वर्ष निकल गए लेकिन वो हटे नहीं। बताओ हटे? नहीं हटे, तभी वो राम बन पाए, तभी वो राम बन पाए, वरना उन्हें कौन जानता था? वो भी हमारे तुम्हारे जैसे मनुष्य थे। हमने इस जीवन में कुछ लिया और लेकर के चाहे भले ही दरबार चलाए न था नहीं चलाए, लेकिन आप लोग याद रखोगे कि कोई आया था, भक्त आया था। रखोगे कि नहीं रखोगे? जब रखोगे, इस जीवन को याद रख सकते हो तो क्या तुम्हारा जीवन याद नहीं रह सकता है? हमारे पे क्यों देख रहे हो? अपने आप को देखो और सोचो कि हमें बनना है ऐसा, तो तुम्हारे पास भी वो भी शक्ति है जो तुम भी बन सकते हो। कहने का तात्पर्य है, एक पुड़िया लेते हो आप, यहाँ कहीं आपके बाजार में मार्केट में एक पुड़िया मिलती है महाराज जी, उस पुड़िया में 1 से बीज होते हैं, होते कि नहीं होते? उस बीजों को आप बोते हो लेकिन उसमें से 10 पौधा निकलते हैं और 100 खराब हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाती? कहते हो ये उगे नहीं है। कहने का तात्पर्य वो बीज एक से हैं, एक ही पुड़िया है, ये जीवन हमारा एक सा है, ये एक ही पुड़िया है, लेकिन उसी में से कुछ खराब हो गए और कुछ एक आध निकल गए। तो कहने का तात्पर्य है सबरे अगर सभी को खाद और बीज अच्छा मिलता जाए तो सब पौधा उग जाएंगे, तो हमारे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा।